Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is how the dog found himself a new master. तो अभी बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डॉग ने अपना न्यू मास्टर कैसे ढूंढा. क्लियर बच्चों? तो बहुत समय पहले लॉन्ग एगो डॉग कैसे रहते थे? अलोन. अपना जो है एक क्या रहते थे, वो डर रहता था, फ्राइटेंड रहते थे. बट उन्होंने क्या डिसाइड करा? ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर. और उसने एक जर्नी शुरू करी. सबसे पहले किससे मिला बच्चों? वुल्फ से, फिर बेयर से, फिर लायन से, और देन मैन. और उसे लगा कि जो मैन है वो क्या है? सबसे पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ. क्लियर? और ही डिसाइडेड, और तब से उस दिन से अभी तक डॉग क्या है? एक फेथफुल लॉयल एनिमल है. क्लियर बच्चों? तो चैप्टर हमने रिवाइज भी कर लिया है बच्चों, ओवरव्यू भी देख लिया है. यस्टरडे वी डिस्कस द समरी एंड क्वेश्चन आंसर, और वही हम अभी कंटिन्यू करेंगे बच्चों. और कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, और वही क्वेश्चंस में आज आप लोगों से पूछूंगी, और एमसीक्यू क्वेश्चंस. क्लियर? देखिए पूरा चैप्टर वी कंप्लीटेड, राइट. और इस तरह से आज भी जो है वो क्या है? अपना फेथफुल लॉयल सर्वेंट है. किसका? आदमी का, मैन का. क्लियर बच्चों? एंड नोज नो अदर मास्टर. ये हमने यस्टरडे में डिस्कस द समरी. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. और नहीं आया है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे वुल्फ का वुल्फ प्लूरल होता है, लेफ्ट द लाइन. और जहां जहां हमने फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म यूज करी है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हमने यस्टरडे भी डिस्कस. ये हमने एक एक्सरसाइज करी थी और ये मैंने आपको होमवर्क दी थी. ये हम लेटर करेंगे और आप लोगों से ही पूछेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे है मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और TY लगा के. और फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड TY, और कईयों में हम जो है खाली TY लगाते हैं या Y लगाते हैं. तो इस तरह से नाउन है, एडजेक्टिव है. ऑनेस्ट मैन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? ऑनेस्ट मैन. तो ऑनेस्ट क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव है. ऑनेस्ट मैन, काइंड मैन, क्रूल बॉय, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? इसके नाउन बनाने हैं. क्लियर? तो हाउ टू मेक? बाय एडिंग. क्या ऐड करना है आपको? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं. या तो इधर आपको NESS या ITY या TY और Y आपको ऐड करके अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव जो दिए गए हैं वर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आपको नाउन बनाने हैं. कैसे बनाने हैं? लेट्स सी. तो ऑनेस्ट का अगर हम बोलेंगे ऑनेस्टी, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? टी ऑलरेडी लिखा है, हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? वाई. ऑनेस्टी. काइंड का क्या हो जाएगा बच्चों? काइंडनेस. क्रूएलिटी क्या हो जाएगा? क्रूएलिटी. ऑनेस्टी, ऑनेस्ट है बच्चों, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? वाई. काइंडनेस, क्रूएलिटी. यहाँ पे क्रूएल है, TY आप ऐड करेंगे. क्रूएलिटी. कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी. एक्टिव से क्या बन जाएगा बच्चों? एक्टिविटी. क्रिएटिव से क्रिएटिविटी. यहाँ से ई का क्या हो जाएगा? ITY. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या ऐड करा बच्चों? ITY. क्लियर? एक्टिविटी. ITY. क्रिएटिविटी. सिमिलरली सिंसियर का क्या होगा बच्चों? सिंसियरिटी. cheerfulness, bitterness, sensitivity, greatness. तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए थे बच्चों, NESS, ITY, TY
एंड वाई, इनको ऐड करके हमें क्या बनाने थे, नाउन बनाने थे। और वही हमने यहाँ पे क्या करा है बच्चों, नाउन बनाए हैं। ऑनेस्ट का क्या हो गया बच्चों, ऑनेस्टी। काइंड का हो गया काइंडनेस, क्रूएलिटी, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी, चेयरफुलनेस, बिटरनेस, सेंसिटिविटी, ग्रेटनेस। अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो क्या होंगे, ये हमारे नाउन बन जाएंगे। अदरवाइज ऑनेस्ट मैन बोलेंगे तो मैन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ऑनेस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स ऑनेस्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। क्लियर, काइंडनेस, काइंड बॉय, काइंड मैन, काइंड वुमेन, राइट। या आप कह सकते हैं क्रूल बॉय, क्रूल मैन, ही इज अ क्रूल मैन। तो मैन को कौन बता रहा है, नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, क्रूल। तो क्रूल क्या हो गया बच्चों आपका, एडजेक्टिव। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, गिवन वर्ड्स, उसको हाउ टू मेक द नाउन्स बाय एडिंग NESS, ITY, TY एंड Y। तो वही हमने यहाँ पे करा है, Y ऐड करा है, TY, NESS, ITY, और हमने क्या फॉर्म करे, नाउ। तो यहाँ पे मैंने बताया हाउ टू ऐड, और यहाँ पे हमने कंप्लीट लिखा है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्रूरल्टी, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी, चेयरफुलनेस, बिटरनेस, सेंसिटिविटी, ग्रेटनेस। क्लियर बच्चों, तो ये आपके जो है बुक की एक एक्सरसाइज है, वो हमने यहाँ पे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको अपोजिट लिखने हैं। अभी हमने चैप्टर्स भी पढ़े थे बच्चों, उसमें भी कई वर्ड्स आए थे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखने हैं, अपोजिट, उल्टा अर्थ लिखना है, राइट। जैसे यहाँ पे क्या है, एंसेस्टर्स, तो हम क्या बोलेंगे एंसेस्टर्स का, डिसेंडेंट। वाइल्ड का क्या होगा बच्चों, वाइल्ड में जंगली, तो हम क्या बोलेंगे उसका, टेम। एंशियंट पुराना, अब हम क्या लिखेंगे, मॉडर्न, राइट। नियर, पास, तो दूर का क्या लिखेंगे, डिस्टेंट। सडनली मीन्स अचानक, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली। तो इस तरह से यू हैव टू राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। क्लियर। तो एंसेस्टर का, तो बच्चों यहाँ पे अपोजिट लिखने हैं आपको, फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द नेक्स्ट टेक्स्ट अबव। तो एंसेस्टर्स का क्या होता है बच्चों, डिसेंडेंट, वाइल्ड का टेम, एंशियंट का मॉडर्न, नियर का डिस्टेंट। यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ पे 2 लेटर्स आर गिवन हियर, उसकी फिल करना है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंट। क्लियर। सडनली का ग्रेजुअली, यहाँ पे लिखा है डिसेंडेंट, टेम, मॉडर्न, डिस्टेंट, ग्रेजुअली। अब हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, टू द पॉइंट आपको लिखना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डिड डॉग्स लिव अ लॉन्ग टाइम एगो। बहुत साल पहले लोग कैसे अपने डॉग्स जो हैं कैसे जीते थे, लाइफ कट थी उनकी। तो डॉग्स वंस क्या कैसे थे बच्चों, अपने मास्टर खुद थे, देयर ओन मास्टर। दे मूव्ड आउट फ्रीली लाइक वुल्स, कैसे घूमते थे, वुल्स की तरह घूमते थे। Why did the dog decide to lose his freedom? The dog found his life boring and unsafe. कैसे लगा था उसको कि अपनी जो लाइफ थी, जो फ्रीली इधर उधर घूमते थे, वॉन्डरिंग करते थे, वो उसे अच्छा नहीं लगता था, फेड अप हो गए थे, लाइफ बोरिंग एंड अनसेफ। ही हैड टू लुक फॉर हिज फूड, और किसके लिए जाना पड़ता था, अपने इन सर्च ऑफ फूड, फूड ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। और सम टाइम क्या होते थे वो, फ्राइटेंड, डर लगता था उन्हें। ही फेल्ट टायर्ड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्ट्रॉन्गर एनिमल्स। तो इस तरह से टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, कई बार हमने डिस्कस भी करे और बच्चों ने आंसर्स भी दिए। तो अभी बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। व्हाट मेजर डिसीजन दैट did that dog take? That dog decided to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो ये सारे बच्चों को क्लियर है कि क्यों क्यों उसने डिसीजन लिया था। इसलिए डिसीजन लिया था क्योंकि उसे लगता था, फेडअप हो गया था अपनी लाइफ से, टायर्ड हो गया था, अनसेफ लगती थी। दैट इज वाई ही डिसाइडेड कि मैं उसका सर्वेंट बनूंगा, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। For that he set out to find such a master. Why did the dog say goodbye to the wolf? वुल्फ को गुड बाय क्यों करा था, क्योंकि उसने देखा था, क्या नोटिस करा था बच्चों, द डॉग नोटिस दैट द वुल्फ किससे डर रहा था, अफ्रेड मीन्स डरना, किससे डर रहा था बच्चों, बेयर से। सो ही लेफ्ट द
weak master and joined the bear. Similarly, next question है, who was the bear afraid of? bear किससे डरा था बच्चों? किससे डरा था? lion से डरा था. The bear too was frightened, और आप afraid दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, either afraid or frightened. When he got the smell of a lion, he fled swiftly into the deeper forest. What was the dog's experience with the lion? Lion के साथ कैसा experience था बच्चों? कई साल तक जो है वो comfortably एक safe life जी रहा था. Definitely stronger than any other beast in the forest. The dog felt happy and secure with his new master. वो जो है secure था उसकी life. But the lion also showed signs of fear. और lion किससे डरा था बच्चों? Man से. So he decided to take the service with the man. What does the writer say about the friendship between man and dog? क्या बोला है उन्होंने कि dog man's most कैसा है? Dependable, loyal servant आप लिख सकते हैं. He has been serving his master most faithfully for ages, means कई सालों से जो है वो आज भी क्या है? फेथफुल है, लॉयल है. He never felt the need to change his master again. अभी उसको कोई कंप्लेन नहीं है मैन से, दैट इज वाई उसने अपनी जो है कंटिन्यूड करी है सर्विसेज टू मैन. नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन अभी हम करेंगे, और कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, राइट? रेडी हैं बच्चों आप? तो लेट्स डिस्कस. तो कल हमने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में यहाँ वर्ड दिए हैं, स्कूल है, फ्लीट है, ब्रूड, बंचल, बंच, पैक, फ्लॉक या हर्ट. तो यहाँ पे आपको सुटेबल जो है वर्ड को सेलेक्ट करना है, और कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था. तो फर्स्ट का क्या आएगा बच्चों? अ डैश ऑफ शिप्स. तो क्या आएगा यहाँ पे? ए फ्लीट ऑफ शिप्स होता है. कल एक बच्चे ने बोला था स्कूल, एक बच्चे ने अलग बोला था. तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? स्विचेबल या अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? फ्लीट. अ फ्लीट ऑफ शिप्स. अ फ्लावर्स, एक बच्चे ने कहा था बुके, गुलदस्ता नहीं, हमें क्या बोलना है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? बंच ऑफ फ्लावर्स. जब बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा रखते हैं तो क्या होता है बच्चों? बंच ऑफ फ्लावर्स. क्या होता है? बंच ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? बंच. बहुत सारे फ्लावर्स को का गुच्छा. और डैश ऑफ चिक्स. अब जो चिक्स देखे हैं बच्चों, कितने बच्चों ने देखे हैं चिक्स? मुर्गी के बच्चे किसने देखे हैं? देखे हैं आप लोगों ने? तो उनको क्या बोलते हैं? बहुत सारे चिक्स इकट्ठा रहते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ब्रूड ऑफ चिक्स. क्या बोलते हैं? ब्रूड ऑफ चिक्स. क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रूड ऑफ चिक्स. नेक्स्ट है बच्चों, अगर किसी को आता है तो आप लोग जो है माइक लेके आंसर दे सकते हैं. अ डैश ऑफ कैटल. कैटल का क्या होता है? जब बहुत सारी गाय भैंसे होती हैं इकट्ठा या भेड़े होती हैं तो क्या बोलते हैं उसको? गायें जब पूरी बहुत सारी कैटल्स होती है ना, काव होती हैं, बफेलोस होती हैं, तो क्या बोलते हैं उस झुंड को? कौन बच्चा बताएगा? या इसी अस्कोली. माइक लेके आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा? अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है यहाँ पे? और डैश ऑफ कैटल. कैटल का क्या बोलते हैं? झुंड. कैटल के झुंड को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन भरना है यहाँ पे. क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? किसी को नहीं पता? यस. आप माइक लेके ये बताएं कि आपका नाम क्या है. सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम? अंकित कुमार. अंकित मॉर्निंग कुमार. मैम. आप कौन सी क्लास में? गुड मॉर्निंग बेटा. आप सिक्स. कौन सी क्लास के? 6. वेरी गुड. तो आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? अ डैश ऑफ कैटल. अंकित, यहाँ पे ऑप्शन दिए ना बच्चों, ये मैंने कर लिया है. फ्लीट आ गया आपका, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ब्रूड ऑफ चिक्स होता है. तो ये तो हमने कर लिया है. ठीक है. 1 में ये आ गया बच्चों, 3 में ये आ गया है, और 2 में ये आया है.
अब आप बताओ, स्कूल, बंडल, पैक, फ्लॉक, हर्ट में से कौन सा वर्ड सुटेबल है? मैम पिक्स। पैक। और डैश ऑफ कैटल। लास्ट वर्ड क्या? अच्छा ये पढ़ो, HERD पढ़ो इसको, रीड इट। अंकित पढ़ो बेटा। मैम हेड। हेड तो नहीं है बच्चे, हेड की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? आप बताओ, हेड की स्पेलिंग क्या होती है? HEAD, बट इट इज क्या है ये? HERD। क्या है? HERD, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है अंकित, तो यहाँ पे क्या आएगा? हर्ड ऑफ कैटल। अच्छा इसमें बताओ क्या होता है जो स्टिक्स देखी है? चलो नेक्स्ट वाला बच्चा जो है, आप खड़े हो जाओ बेटा। नेक्स्ट टू अंकित, स्टैंड अप। यस, व्हाट इज योर नेम? सूरज सूरज, आप अधिकारी। बताओ। यस सूरज अधिकारी, आप ये बताइए कि आपने स्टिक्स देखी हैं, डंडियां देखी हैं? जब हम उसको टाइट करते हैं, बांध देते हैं, राइट, तो क्या बन जाता है वो? हिंदी में बताओ। अच्छा पहले एक पूरा क्या बोलते हो उसको, जब बहुत सारी बंडल। डंडियों को बांध दे? बंडल। क्या बोलते हैं? बंडल। तो यहाँ पे वर्ड देख रहे हो बंडल। आप? बंडल, वेरी गुड। तो यस यहाँ पे मैम। क्या लिखा हुआ? बंडल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? अ बंडल ऑफ स्टिक। सूरज क्या आएगा बेटा यहाँ पे? बोलो, अ द बंडल बंडल ऑफ ऑफ स्टिक। स्टिक। स्टिक्स, वेरी गुड सूरज, सिट डाउन। अपने से नेक्स्ट वाले को दो अब माइक। वेरी गुड सूरज। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? बालम रौतेला। बालम, बालम रौतेला। हाँ। आप बताओ बालम, यहाँ पे लिखिए भेड़े देखिए आपने? शीप, शीप देखिए? अच्छा ये बताओ बालम, शीप देखिए आपने? भेड़ देखिए, भेड़? हाँ। हाँ जी, यस बोलो। तो उसके झुंड को क्या बोलते स्कूल। हैं? नो, स्कूल नहीं होता है बेटा, दिस इज रॉन्ग बालम। ए फ्लॉक ऑफ शीप होता है। क्या होता है? ए फ्लॉक ऑफ शीप। शिप का क्या होता है? फ्लीट होता है। और शीप होगा, भेड़े होगी, तो क्या होगा? फ्लॉक ऑफ शीप। क्लियर? तो ये तो आपको छोटे में भी सिखाया होगा, फिफ्थ में भी सिखाया होगा बच्चों। आप बोलो क्या आएगा? कौन बताएगा यहाँ पे? फिश का क्या होता है? आप बताओ, फिश का क्या होता है? सब कह रहे हैं स्कूल स्कूल, तो फिश का होता है स्कूल। क्लियर? स्कूल। वेरी गुड, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। और स्कूल ऑफ वुल्स का क्या होगा? अब एक बचा है, सब बता सकते हैं इसको। लास्ट में क्या आएगा? वुल्फ। वुल्फ का प्लूरल होता है वुल्फ। DIC अस्कोली, आप बताइए। पीछे लड़कियां बैठी है, उनको दो माइक। सेकंड रो में लड़कियां हैं, उनको दीजिए। यस, गुड यस, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आरती पुरी। आरती। आरती यहाँ पे बताइए कौन क्या आएगा यहाँ पे? और डैश और वुल्फ। वुल्फ का प्लूरल होता स्कूल। है वुल्फ। स्कूल क्यों आएगा मैम बच्चे? स्कूल। अभी हमने क्या पढ़ा? स्कूल ऑफ फिश लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ बच्चों? मैम स्कूल पैक। ऑफ फिश। पैक ऑफ, यस वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पे? पैक ऑफ पैक। वुल्फ। तो इस तरह से ये आपके जो है, आपने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है ये। फ्लीट है, बंच ऑफ फ्लावर्स है, ये नहीं बोलते हैं आप ग्रुप ऑफ, या जो है लोगों को बोलते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है हम क्या बोलते हैं? क्राउड ऑफ पीपल बोलते हैं। तो वन वर्ड हमने दिया है यहाँ पे। तो ये सारे बच्चे घर में जाके लर्न करेंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ें आ रही है और आप कहेंगे अरे ये तो ग्रुप आ रहा है, तो डोंट से द ग्रुप ऑफ शीप। क्या बोलना है आपको? फ्लॉक ऑफ शीप। क्या बोलना है बच्चों? फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक और ऑफ बहुत सारे फिश। शिप। यस, तो सारे बच्चे ये लर्न करके आएंगे और इन द नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे पूछूंगी। क्लियर?
अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं बच्चों, तो सारे बच्चे तैयार रहें। अब हम करेंगे एमसीक्यू, राइट। तो जीजीआईसी फागलपुरमा से भी बच्चे बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैंड अप एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज योर एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू हैव टू चूज द राइट वन। क्लियर? हु फाउंड अ न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ? किसने ढूंढा था अपना ओन मास्टर, न्यू मास्टर, सॉरी, अपना नया मास्टर किसने ढूंढा था? ऑप्शंस आर गिवन हियर, लायन, डॉग, बेयर, वुल्फ। कौन बताएगा राइट आंसर? GGIC Fagalpurma? Yes, take the mic. Good morning, ma'am. Good morning. What is your name? Harshita? Archana. Archana, can you tell me the right answer? कि किसने नया मास्टर ढूंढा था? बेयर ने, लायन ने, वुल्फ ने, डॉग ने? Second option, ma'am, dog. Dog. Very good. डॉग इज द राइट आंसर। अर्चना ने आंसर दिया, वेरी गुड अर्चना, क्योंकि डॉग को जो है अपनी लाइफ से फेडअप हो गया था, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड? वो बहुत ज्यादा टायर्ड या सिक, परेशान क्यों हो गया था? व्हाट्स द रीजन? यहाँ पे दिया है लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में रह के, या वॉन्डरिंग फूड फॉर हिमसेल्फ, या जंगल में जो है घूमता था खाने के लिए, या लाइक अ किंग, या राजा की तरह। तो यहाँ पे विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? क्यों थक गया था वो? यस, DDIC फागलपुरमा, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज करा है, वेरी गुड। विच वन इज द राइट आंसर? व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? तानिया। तानिया, तानिया, कौन सा आंसर सही है? A, B, C? B. B। पढ़ो इसको, वॉन्डरिंग। What तानिया रीड करो इसको, वॉन्डरिंग फूड फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मीन्स अपने लिए, अपने आप। इन विच वे द डॉग्स लिव? डॉग कैसे रहते थे? केज में रहते थे। केज का मतलब क्या होता है बच्चों? पिंजरा। पिंजरे में रहते थे, या फ्रीली घूमते थे इधर उधर, या नन ऑफ द अबव? या एक भी आंसर नहीं है। कौन बताएगा? अभी तानिया ने बताया, रचना ने बताया है DDIC से। कौन बताएगा आंसर? डॉग्स कैसे रहते थे? पिंजरे में रहते थे बच्चों? नो। विच वन इज द राइट आंसर? यस, व्हाट्स योर नेम बेटा? गुड मॉर्निंग, पार्डन, दोबारा बोलना बेटा। सुमेरा। तो सुमेरा कैसे रहते थे? पिंजरे में रहते थे। पिंजरे में रहते थे क्या? सुना है ना? कैसे रहते थे? यस, फ्रीडम में रहते थे। फ्रीडम बोलो, इन फ्रीडम। रीड भी करना है आपको, जो आपको लगता है राइट आंसर है उसको रीड इट केयरफुली, राइट? Why was the dog don't like this his way of life as it? Ill pleased? क्यों उसने ये सोचा कि भाई मेरे को न्यू मास्टर चाहिए था? कि इल प्लीज था, या फुल ऑफ एंजॉयमेंट था, या बोरिंग था? द डॉग डोंट लाइक हिज वे ऑफ लाइफ एज इट। कैसा होता है? इल प्लीज मीन्स होता है अनहैप्पी, जो खुश नहीं होता है। तो इल प्लीज का मीनिंग क्या है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। फुल ऑफ एंजॉयमेंट था, या बहुत ज्यादा खुश था, या बहुत ज्यादा बोरिंग था? तो विच आंसर? GGIC असगोली। GIC असगोली, माइक लेके आंसर दें। इल प्लीज का मतलब होता है अनहैप्पी, खुश नहीं था अपनी लाइफ से। मैंने ऑप्शन भी दिए हैं आपको। मैम, मैम ए। बोलो इल, बोलो इल इल प्लीज, इल इल प्लीज। प्लीज। वेरी गुड। हाँ, इल
इल मीन्स बीमार, तो इल Ill. प्लेस मीन्स अनहैप्पी, अनहैप्पी है यहाँ पे मतलब, ठीक है, इट मीन्स Yes, अनहैप्पी कि ma'am. खुश नहीं था। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, हु वाज फ्राइटेंड ऑफ दोस हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। कौन, किसको डर लग रहा था, कौन डरता था, ऑब्वियसली डॉग। अभी मैं बता देती हूँ क्योंकि टाइम, ठीक है बच्चों, तो डॉग इज द राइट आंसर। whom did the dog decide to make his master? who was stronger than anyone on earth? In this story, this is your story, the dog first met to the, ये सारे बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले किससे मिला था वो, वुल्फ से मिला था। Wolf. सेकंड किससे, यस, व्हाट इज द साइज ऑफ वुल्फ, वुल्फ कैसा था, बिग वुल्फ था, बड़ा था, क्लियर, Ma'am, big. बिग, वेरी गुड। द नेचर ऑफ द बिग वुल्फ कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, फर्स्ट था। द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वाज वुल्फ। हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डॉग था, बेयर था, वुल्फ था। सबसे पहले डॉग किसको मिला था, बेयर था, वुल्फ था। एलिफेंट क्या है, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्टेड, मीन मूव्ड क्विकली, तेजी से भागना। द वुल्फ लिफ्टेड हिज, जब डॉग्स को देखा होगा क्या लिफ्ट करते हैं, आई नहीं करते हैं, क्या करते हैं वो, लिफ्ट नोज। Why was the wolf darted quickly? क्योंकि because he frightened to saw the bear. Clear? Who thought that the bear might be eat him? The dog also. तो wolf ने ये सोचा था. Why did the dog decided to take up service with the bear? The bear was stronger than the. तो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, तो ये दिस इज द राइट आंसर मैं मार्क कर रही हूँ। आप लोग जो है इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं, राइट। तो बच्चों आज हमने जो है पूरा चैप्टर, वी कंप्लीटेड द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, और आज जो है बच्चों ने आंसर्स दिए हैं जीआईसी असगोली से और जीजीआईसी फागलपुरमा से। जिन बच्चों ने आंसर दिए सारे बच्चे, उनके लिए क्लैप करो, ताली बजाओ सब, और जिन बच्चों को आता था उनके लिए भी ताली बजाओ। वेरी गुड बच्चों, और इसी तरह से सारे बच्चे अपनी पढ़ाई में फोकस करेंगे, और जहां पे आपको समझ में नहीं आया, यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.